से कहिए प्यारे भक्तों, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान गणेश की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कलयुग में जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, भगवान विघ्नहर्ता उसके जीवन से सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं और उसके जीवन को सुखमय बना देते हैं। इस संसार में मौज करता हुआ, प्रभु भक्ति में डूबता हुआ, सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अगले जन्म की सुखद तैयारी करता है भक्त, और किन्हीं किन्हीं क्षणों में तो वो वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है, जन्म और मरण से मुक्ति पा जाता है। तो आइए आज की इस संपूर्ण लीला को जाने कि कैसे बप्पा विघ्नहर्ता बने, विघ्नों का नाश करने वाले बने। तो भक्तों, भगवान गणेश का विघ्नराज अवतार, विघ्नहर्ता अवतार, उनके 8 प्रमुख अवतारों में से 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। इस अवतार में उन्होंने ममतासुर नाम के असुर के अहंकार को दमन किया था। भगवान विघ्नराज की प्राकट्य और उनकी दिव्य लीला को आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपके जीवन से भी सभी विघ्नों का नाश हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत करते हुए जोर से हंसी। उस हंसी के क्षण में उनके मुख से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह माता की ममतामयी हंसी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम ममतासुर पड़ा। ममतासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और भगवान गणेश की उपासना करके उसने अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर ममतासुर मोह और अहंकार के वश में हो गया। उसने सोचा कि जब माता पार्वती के अंश से वह जन्मा है और स्वयं गणेश जी का उसे वरदान प्राप्त है, तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। धीरे धीरे कर्म चक्र रुकने लगा। वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने स्वयं भगवान भोलेनाथ और विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकारा। ममतासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि केवल भगवान गणेश का विघ्नराज रूप ही इस ममता के असुर को शांत कर सकता है। फिर देवताओं के आवाहन पर भगवान गणेश ने विघ्नराज के रूप में अवतार लिया। वे शेषनाग पर सवार होकर प्रकट हुए। ये भगवान विष्णु के साथ उनके एकाकार होने का भी प्रतीक है भक्तों। उनके इस रूप का नाम विघ्नराज या विघ्नहर्ता इसलिए पड़ा क्योंकि वे सभी विघ्नों, सभी बाधाओं के अधिपति हैं और उन्हें नियंत्रण करने वाले हैं। जब भगवान विघ्नराज युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने असुरों की सेना पर प्रहार करने के बजाय अपनी दिव्य माया का प्रदर्शन किया। उन्होंने ममतासुर को ये बोध कराया कि जिसे वह अपनी शक्ति समझ रहा है, वह वास्तव में परमात्मा की ही देन है। भगवान विघ्नराज के तेज और शेषनाग की फुंकार से ममतासुर का हृदय कांप उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह जिस ममता और मोह के कारण युद्ध कर रहा है, वह तो क्षणभंगुर है। ममतासुर ने युद्ध का विचार त्याग दिया
और भगवान विघ्नराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, प्रभु, आप ही विघ्नों के राजा हैं, तो कृपया मेरे भीतर के इस अज्ञान के विघ्न को दूर करने की कृपा करें। भगवान ने उसे तब क्षमा कर दिया और उसे पाताल में जाकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। तब से भगवान गणेश का नाम विघ्नराज पड़ा, क्योंकि उन्होंने संसार के सबसे बड़े विघ्न मोह का अंत कर दिया। कहते हैं कि मोह का अंत कर पाना बड़े बड़े तपस्वियों के बस की भी नहीं है। मोह से मुक्ति पाने के लिए ही तो लोग हिमालय जाकर साधना करते हैं, लेकिन फिर भी शरणागति नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे में इस असुर को भगवान ने मोह मुक्त कर दिया। ऐसे हैं विघ्नराज गणेश। प्यारे भक्तों, विघ्नराज का अर्थ केवल बाधाएं टालना नहीं, बल्कि बाधाओं पर शासन करना भी है। शेषनाग जो अनंत काल का प्रतीक है, उनकी सवारी करना ये दर्शाता है कि भगवान गणेश समय और बाधाओं दोनों से ऊपर हैं। उनका ये अवतार हमें सिखाता है कि ममता यानी अत्यधिक मोह मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा विघ्न है। जब हम भगवान गणेश को विघ्नराज मानकर पूजते हैं, तो वे हमारे जीवन के आंतरिक और बाह्य सभी विघ्नों को हर लेते हैं। इनसे जुड़ी प्रार्थना भी है, इससे जुड़ा मंत्र भी है। आइए श्रवण कीजिए और इसे हर रोज कम से कम 11 बार जरूर जपिए, ताकि भगवान विघ्नहर्ता आपके जीवन से सभी प्रकार के विघ्नों का दमन कर सकें। मंत्र है, विघ्नराजाय नमस्तुभ्यं, विघ्नहर्त्रे नमो नमः, विघ्ननाशाय देवाय सर्वकार्य फलप्रदम्। तो भक्तों, ये थी बप्पा के विघ्नहर्ता बनने की लीला। आइए कथा के दूसरी ओर चलें। इसके दूसरे भाग में उनके महोत्कट अवतार, जो कि सतयुग का सबसे प्रमुख अवतार माना जाता है, सबसे शक्तिशाली महान पराक्रमी वाला अवतार माना जाता है, उससे जुड़ी मुख्य कथाएं आपको सुनाएं। तो अंत तक बने रहना भूलिएगा मत। प्यारे भक्तों, ये अवतार मुख्य रूप से नरांतक और देवांतक नामक दो भयंकर असुरों के संहार के लिए हुआ था। ये भगवान महोत्कट के प्राकट्य और उनकी वीरतापूर्ण लीला का विस्तार से वर्णन है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो जुड़वा असुरों का जन्म हुआ, नरांतक और देवांतक। इन दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर उन्होंने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को अपना दास बना लिया। उन्होंने पृथ्वी पर ऋषियों का वध करना और धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने यमराज और वरुण देव को भी बंदी बना लिया था। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। माता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। तब भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और उनके गर्भ से महोत्कट के रूप में जन्म लिया। उनका ये रूप भक्तों अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथ और 10 मुख बताए जाते हैं। कुछ कथाओं में 4 हाथ भी वर्णन है और उनका वर्ण तपते हुए सोने के समान था। बचपन से ही महोत्कट जी अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय देना शुरू कर चुके थे। जब वे बालक थे
तब नरांतक ने विरूप नाम के राक्षस को उन्हें मारने भेजा। बालक महोदकट ने खेल ही खेल में उस असुर का वध कर दिया। उन्होंने काशी नगरी को असुरों के चंगुल से मुक्त कराया और वहाँ धर्म की पुनः स्थापना की। जब नरांतक और देवांतक को महोदकट की शक्तियों का पता चला तो उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। भक्तों, नरांतक बहुत अभिमानी था। भगवान महोदकट ने उसे युद्ध भूमि में ललकारा और अपने दिव्य शस्त्रों से उसके अहंकार को चूर चूर कर उसका वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर देवांतक ने मायावी युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान महोदकट ने अपनी विनायक शक्ति के प्रयोग से देवांतक के माया जल को काट कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। इन दोनों असुरों के वध के बाद देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि की और उन्हें महोदकट यानी कि महान रक्षक के नाम से संबोधित किया। प्यारे भक्तों, महोदकट अवतार का आध्यात्मिक महत्व है सत्य की विजय, दशभुजा रूप और सतयुग का प्रतीक। जी हाँ, सत्य की विजय। ये अवतार सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर के न्याय के सामने वह टिक नहीं सकता। उनका दशभुजा रूप दसों दिशाओं की रक्षा और सभी प्रकार की सिद्धियों के प्रदाता होने का प्रतीक है। भक्तों, सतयुग का प्रतीक गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी सतयुग में महोदकट, त्रेता में मयूरेश्वर और द्वापर में गजानन तथा कलयुग में धूम्रकेतु के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेम से कहिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।